हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिम्पल मैथ्स क्लासेस। तो प्लस टू क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी। ये वाला हमारा जो सेक्शन वीडियोस का चल रहा है लेक्चर्स का, ये हमारा एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक से चल रहा है। और इसके बाद में एनसीईआरटी की बुक का भी सेक्शन स्टार्ट करूंगी। उसकी आपको प्लेलिस्ट अलग मिलेगी और इसकी प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगी। और एनसीईआरटी का आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे लेक्चर के अंदर मिलेगा। तो अब सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। सेकंड और फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ इतना फर्क है कि फर्स्ट एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आपको गिवन था वहां पे आपको हर जगह ये देखने को मिला था कि एट एक्स इक्वल्स टू 0 या एट एक्स इक्वल्स टू 1, कुछ भी जो भी पॉइंट था, जिस पॉइंट पे हमें फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना था वो हमें पॉइंट गिवन था फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। बट जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है उसके अंदर हमें ये एट वाला पॉइंट गिवन नहीं होगा। ये हमें फाइंड करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें कौन से पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है हमारे फंक्शन को। तो ये इन दोनों एक्सरसाइज का क्या है फर्क है। एनसीईआरटी में क्या है, मिक्स ही है क्वेश्चन, उनमें भी आपको ये समझ आ जाएगा कि जहां पे एट एक्स इक्वल्स टू 0 दे रखा है तो वहां पे तो हमें स्पेसिफाई कर दिया इन्होंने कि इस पॉइंट पे आपको प्रूव करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। लेकिन जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें हमें एट वाला पॉइंट गिवन नहीं है, वहां पे हमें फाइंड करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारा कॉन्टिन्यूअस वाला पॉइंट कौन सा है जिस पॉइंट पे हमें फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है। ये दोनों एक्सरसाइज का क्या है, डिफरेंस है। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर आपको करना क्या है, बिल्कुल सेम है सब कुछ, बट कुछ आपको लैंग्वेज लिखनी होगी क्वेश्चन के अंदर। सॉल्यूशन के अंदर 2 लाइंस लिखनी होंगी। उन लाइंस के लिए पहले आपको कुछ चीजें मैं बता देती हूँ कि हम वहां पे क्या चीजें यूज होंगी। ये कुछ हमारे डायरेक्ट क्या होते हैं, आपको पता है कि कौन से फंक्शंस हमारे डायरेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। जैसे पहले एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, हर एक कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। आप एग्जाम्पल ले सकते हो। कांस्टेंट का मतलब क्या, मैंने ले लिया मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, और आपको पता है एफ ऑफ एक्स जस्ट लाइक क्या है, वाई है हमारे पास। आप इसका ग्राफ बना के देखो। आप जब इसका ग्राफ बनाओगे दैट इज y एंड y डैश 0 1 2 1 2, तो y इक्वल्स टू 2 हो गया ना ये। दैट मीन्स ये यूं ये सीधा जाती जाएगी, हमें यहां ये कोई भी ब्रेक नहीं होगी। तो ये तो मैंने 2 लिया, आप 3 4 5 कुछ भी देख लो। तो यहां से आपको मैं डायरेक्ट ही बताऊंगी, ये आप जो पॉइंट्स है ये लर्न कर लेना चाहिए कि ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, हर कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। सेकंड, द आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है, मान लो x हो गया, ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। आप ग्राफ बना के देख लो, चाहे ब्रेक कहीं पे भी नहीं होगा। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। पोलिनोमियल आपको पता है, आप कर चुके हो छोटी क्लासेस के अंदर। तो हर एक पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है हमारा, कॉन्टिन्यूअस होता है। Every rational function is continuous in its domain. Rational function p by q form where q not equal to 0 हमारा क्या होता है, continuous होता है in its domain. नेक्स्ट है cos x sin x, भी हमारे क्या होते हैं, continuous function होते हैं। इनका आप ग्राफ देखोगे तो कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता, तो ये कैसे होते हैं, continuous function होते हैं। फिर क्या है, मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। हमारा मॉडुलस फंक्शन भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। आफ्टर दैट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो ये लाइंस मैंने इसलिए लिखी हैं क्योंकि जब क्वेश्चन आप करोगे उसके अंदर जो 2 लाइंस लिखनी है, ये अगर आपको लर्न होगी, मान लो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल cos x ही आ गया कि ये हमारे को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करके बताओ, तो आप लिख दोगे एज वी नो दैट cos x क्या होता है, हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। जिस भी पॉइंट पे पूछा होगा उस पॉइंट पे आप लिख दोगे। तो जो मैं आपको कह रही हूं वो बात अब अगर अभी नहीं समझ आ रही तो मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये पॉइंट्स मैंने क्यों लिखे हैं या ये फर्क मैं क्यों बता रही हूं। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, चेक द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। एफ ऑफ एक्स इज क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये नहीं बोला ना इसने एट एक्स इक्वल्स टू 0, नहीं बोला बिल्कुल भी। देख लो आप क्वेश्चन के अंदर, और प्रीवियस जो हमारी एक्सरसाइज थी वहां पे ये बोला होता था कि एट एक्स इक्वल्स टू 0, एट एक्स इक्वल्स टू 1, एट एक्स इक्वल टू 2, जो भी, बट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ से पता चल गया कि हमें सॉल्यूशन के अंदर लैंग्वेज लिखनी है। पहला स्टेप हो गया ये।
तो सबसे पहले लैंग्वेज हम क्या लिखेंगे, देखिए पहले देखने वाली बात है, जो मैंने लाइंस लिखी थी वो आप खुद सोचो। एक्स स्क्वायर देखते पता लग रहा है एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। एक्स भी क्या है हमारा, चाहे आइडेंटिटी फंक्शन कह लो या पॉलिनोमियल कह लो, ठीक है, तो वो भी क्या है हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए मैंने वो लाइंस लिखवाई थी। और अब आप डायरेक्ट लैंग्वेज लिखोगे, तो देखिए क्या लिखेंगे हम, हेयर एफ ऑफ एक्स एज इट इज लिख दिया। अब देखने वाली बात ये है, यहां पे हम लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, लेस और ग्रेटर के लिए क्या आएगी लैंग्वेज, और इक्वल टू के लिए क्या आएगी पहले वाली एक्सरसाइज। एट एक्स इक्वल टू 0 पे हम क्या प्रूव करके दिखाएंगे, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ 0। तो ये तो क्वेश्चंस जो हम पहले इतने सारे कर चुके हैं वही होगा, तो उसे रिपीट करने की कोई फायदा ही नहीं है, सिंपल है बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन। तो लैंग्वेज क्या है वो देखिए, व्हेन एक्स इज लेस देन 0, व्हेन x इज लेस देन 0, तो x लेस देन 0 पे क्या है फंक्शन हमारे पास, x है। f ऑफ x इक्वल्स टू x विच बीइंग अ पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन 0। एक तो ये लाइन लिखनी है आपको। नेक्स्ट, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन क्या है मेरे पास, x स्क्वायर है। f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर विच बीइंग अ पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। तो देखिए यहां पे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लेस और ग्रेटर के लिए हो गया। अब बात आती है एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो अब एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे हम वही जो अब तक करते आ रहे, इतने सारे हम क्वेश्चंस कर चुके हैं कॉन्टिन्यूअस के, वही सेम आपको करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0। अब आप खुद देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में आएगा x, राइट हैंड लिमिट में फंक्शन क्या आएगा, x स्क्वायर, और इक्वल टू पे क्या आएगा, x आएगा। तो वो क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम। सबसे पहले ये आपको लैंग्वेज लिखनी है, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे एट एक्स इक्वल टू 0 के लिए। एट एक्स इक्वल टू 0 के लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 0 राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, वही जो हम करते आ चुके हैं, इतने टाइम से कर रहे हैं क्वेश्चंस। x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन है मेरे पास x स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h का स्क्वायर, और h को क्या पुट कर देंगे 0, देन वी गेट 0, ठीक है। राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, वो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा, जब 0 x क्या 0 से छोटा, x 0 कब छोटा है, x पे, तो ये आ जाएगा x। अब हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, और h को क्या पुट कर देंगे 0, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 किस में पुट करेंगे हम, x को 0, जहां पे x इक्वल टू 0, ये ना इक्वल टू का साइन x, यानी कि x की जगह क्या पुट करेंगे हम, 0 पुट करेंगे, तो f ऑफ 0 क्या आ गया 0। तो तीनों चीजें मेरी 0 आ गई, राइट हैंड लिमिट 0 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गया, एंड ऑल्सो f ऑफ 0 भी क्या आ गया, 0 आ गया। तीनों चीजें इक्वल है, तो ये फंक्शन क्या हो गया हमारा, कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो फर्क आपको पता लग गया होगा, सेम है, सारी एक्सरसाइज बिल्कुल सेम है, पहले वाली एक्सरसाइज की तरह ही है, कोई क्वेश्चन चेंज नहीं, सिर्फ फर्क क्या है उस लैंग्वेज का, वो आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, और वो पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे हमें एट दैट पॉइंट दे नहीं रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शंस डिफाइंड बिलो इज कॉन्टिन्यूअस। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू फंक्शन क्या गिवन है, x प्लस 2 इफ x क्या है लेस देन इक्वल्स टू 2, ax प्लस b इफ x क्या है ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5, 3x माइनस 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखो एट पॉइंट नहीं दे रखा ना, एट पॉइंट नहीं दे रखा, तो यहाँ पे हमें वो लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। तो लैंग्वेज किसके लिए, इक्वल टू के लिए नहीं लिखनी है, हमें लेस और ग्रेटर के लिए लिखनी है। तो वो लैंग्वेज आप क्या लिखोगे, सबसे पहले x प्लस 2, तो क्या लिखोगे, व्हेन x, देखिए व्हेन x लेस देन 2, ठीक है, फंक्शन क्या है मेरे पास, f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 2 है, विच बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा। ऐसे आप दूसरी लैंग्वेज क्या लिखोगे, ax प्लस b, ये भी क्या एक पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारा, फॉर व्हेन x क्या होगा, आप क्या लिखोगे इसके लिए, व्हेन x क्या होगा 2 से तो ग्रेटर बट 5 से लेस, हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पे ax प्लस b, सेम वही लैंग्वेज लिखोगे, विच बीइंग अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल दिस इंटरवल, ठीक है। फिर क्या आएगा 3x माइनस 2, फिर आप क्या लिखोगे, व्हेन
x ग्रेटर देन 5, एफ ऑफ एक्स क्या होगा 3x माइनस 2। ये भी क्या है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है और मुझे पता है ये भी क्या है कॉन्टिन्यूअस। तो पहले आप ये लैंग्वेज लिख दोगे, उसके बाद क्या काम स्टार्ट करना है वो देखिए। लैंग्वेज लिखने के बाद अब हमें एक काम स्टार्ट करना है कि पॉइंट फाइंड करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर कौन से पॉइंट है और हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। तो पॉइंट के लिए हमें क्या चेक करना होता है, यहाँ पे मुझे 2 दिख रहा है और 5 दिख रहा है ना। तो मुझे 3 चीजें चेक करनी है। पहली कि x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, x लेस देन 2 होना चाहिए और x इक्वल टू 2 होना चाहिए। ये तो पहली कंडीशन हो गई। और यहाँ पे 5 के लिए क्या देखना है मुझे कि 5 से ग्रेटर होना चाहिए, 5 से लेस होना चाहिए और 5 के इक्वल टू होना चाहिए। ये 3 चीजें हैं तो वो पॉइंट हमारा बनेगा कि जहां पे हम कॉन्टिन्यूअस चेक करें। अगर इन तीनों में से एक भी मिस है तो वो पॉइंट ही रिजेक्ट करना पड़ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। देखिए x क्या है 2 से ग्रेटर, x क्या है 2 से लेस और इक्वल टू, यानी कि 2 तो कंडीशन पास कर दी इसने। तो ये कहता है भाई एट x इक्वल टू 2 पे एक तो हमें क्वेश्चन करके दिखाना है। यहाँ पे 5 की बात करते हैं। 5 से x क्या छोटा है, x क्या 5 से बड़ा है और इक्वल टू भी है, तो 5 ने भी कंडीशन पास कर दी है। यानी कि अब ये क्वेश्चन हमारा 2 पॉइंट्स में कन्वर्ट हो चुका है। एक तो क्या पॉइंट आ गया मेरे पास एट x इक्वल टू 2 और एक एट x इक्वल टू 5 पे। दैट मीन्स मुझे अब दो राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम एट x इक्वल टू 2 के लिए करते हैं राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, एट x इक्वल टू 2 की बात कर रही हूं। तो 2 की बात करें तो नीचे वाले को मत देखो चाहे, क्योंकि यहाँ पे तो ओनली 5 है, 2 है ही नहीं, है ना। तो ये वाला जो फंक्शन है ये क्या x छोटा है 2 से, छोटा कहां पे जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट पे जाता है। तो x प्लस 2 किस पे जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट पे जाएगा। 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस x प्लस 2 आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या लिखूंगी मैं 2 माइनस h। ठीक है, 2 प्लस 2 कितना आ गया 4 आ गया और h को क्या पुट कर देंगे हम 0 पुट कर देंगे। तो यहां से मेरे पास एक आंसर आ गया 4, छोड़ देंगे। अब हम इसे राइट हैंड लिमिट पे आते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस। 2 प्लस का मतलब क्या है, वो वाला फंक्शन देखेंगे जहां पे x क्या है ग्रेटर देन 2 है। x बड़ा है ना 2 से, तो क्या आ गया ax प्लस b, देन ax प्लस b आ गया। अब हम क्या लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या लिखा जाएगा 2 प्लस h, तो a इंटू 2 प्लस h प्लस b आ गया। तो यहां से क्या आ गया लिमिट h टेंस टू 0, 2a प्लस ah प्लस b, h को क्या पुट कर देंगे हम 0 पुट कर देंगे। तो यहां से क्या आ गया 2a प्लस b। ठीक है, ये बात, ये क्या पॉइंट चल रहा था एट x इक्वल्स टू 2 पे चल रहा था। अब मुझे क्या फाइंड करना है f ऑफ 2 फाइंड करना है। तो देखो इक्वल टू ये रहा ना इक्वल टू x इक्वल टू 2, दैट मीन्स x प्लस 2 में मुझे x की जगह 2 पुट करना है। तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 मेरे पास क्या आ गया 4। अब हम क्या करते होते हैं राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 2। तो देखो 2a प्लस b इक्वल टू 4 इक्वल टू 4, तो एक 4 रख लेते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा ये लिखते हैं राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 2, देन वी गेट द इक्वेशन 2a प्लस b इक्वल टू 4। ये एक इक्वेशन लिख के छोड़ देंगे। ये तो हो गया हमारा एक पार्ट क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास एट x इक्वल्स टू 5 वाला करेंगे। तो देखिए एट x इक्वल्स टू 5 करते हैं, उसके लिए राइट हैंड लिमिट करेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे। ठीक है, राइट हैंड लिमिट में क्या देखो x बड़ा है ना 5 से, तो ये वाला 3x माइनस 2 आएगा यहाँ पे। तो लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, मैं f ऑफ x नहीं लिख रही, स्पेस कम है, मैं डायरेक्ट लिखूंगी कि 3x माइनस 2 आएगा यहाँ पे। मैं ये वाला स्टेप मिस कर रही हूं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या आ जाएगा 5 प्लस h, 5 प्लस h माइनस 2। तो लिमिट h टेंस टू 0 आ गया, ये कितना आ गया 15 प्लस 3h माइनस 2। अब h को क्या पुट कर देंगे 0, देन 15 माइनस 2 कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 13 आ गया। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट पे चलते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, जहां पे फंक्शन क्या होगा 5 से, x क्या होगा 5 से छोटा, वो वाला फंक्शन x छोटा है 5 से, तो ax प्लस b आ जाएगा यहाँ पे, देन ax प्लस b, देन वी कन्वर्ट x इंटू h, क्या आ जाएगा 5 माइनस h
प्लस बी। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 5a माइनस AH प्लस b। h को क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, तो क्या आ गया मेरे पास 5a प्लस b आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, f(5) फाइंड करना है। यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दूंगी मैं 5, तो 15 माइनस 2 13 यही आ जाएगा। अब यहां से हमें वही रखेंगे सेम, यही राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f(5), तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा 5a प्लस b इक्वल टू 13। ये क्या होगी मेरी इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहां से मुझे दो इक्वेशंस मिल गई। मुझे एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। दो इक्वेशन मिल गई मुझे। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन से a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं इन्हें क्या कर देती हूँ, यहां लिख लेती हूं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, इन्हें कैंसिल आउट हो गया। ये कितना आ गया, -5a प्लस 2a कितना आ गया, माइनस का 3a इक्वल टू -13 प्लस का क्या आ गया अपने पास 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 9। माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3 आ गई। अब ये a की वैल्यू आप चाहे यहां रिप्लेस कर दो चाहे यहां रिप्लेस कर दो, किसकी आ जाएगी, b की आ जाएगी। यहां कर देते हैं 2a प्लस b इक्वल्स टू 4 में, देन 2 इंटू 3 प्लस b इक्वल्स टू 4, 6 प्लस b इक्वल्स टू 4, देन b इक्वल्स टू 4 माइनस 6 एंड b इक्वल्स टू -2। तो ये क्या आ गई, हमें a और b की वैल्यू फाइंड होगी। तो इसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, अलग तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ लैंग्वेज लिखनी है आपको कि भी हाँ लेस के लिए ये क्या है, पॉलिनोमियल है, कुछ भी दे रखा होगा, साइन फंक्शन हो सकता है, कॉस हो सकता है, मॉडुलस हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको लैंग्वेज लिखनी है, उसके बाद आपको फिर से वही प्रोसेस करना है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f(a). नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट मॉडुलस x माइनस 4 इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सिंपल हमें क्या फंक्शन गिवन है यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ f(x) है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 4। देखो इसमें भी कहीं पे भी ऐड नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पे क्या मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 की क्या लगाएंगे, डेफिनेशन क्या होता है, x माइनस 4 प्लस का होगा जब x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा। ये माइनस का होगा जब x क्या होगा, लेस देन 4 होगा। ये बन गया हमारा फंक्शन, करते आ रहे हैं हम यही बार बार। ठीक है, अब हमें क्या लैंग्वेज देखनी है, यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे हम व्हेन x ग्रेटर देन 4। ठीक है, हमारा f(x) क्या होगा, x माइनस 4 होगा। फिर आप वही लिखोगे विच बीइंग अ पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट होता है पॉलिनोमियल हमारा। फिर आप क्या लिखोगे, व्हेन x क्या होगा लेस देन 4, f(x) क्या आएगा हमारे पास -x माइनस 4। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी थी, सेम वही यहाँ पे लिखनी है, विच बीइंग अ पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारी लैंग्वेज हो जाएगी। फिर हम क्या लिखेंगे, एट x इक्वल्स टू 4 के लिए आप वही फिर से प्रोसेस करोगे, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f(4). तो देखो ये वाला फंक्शन आ जाएगा राइट हैंड लिमिट में, ये वाला आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में, और इक्वल टू पे क्या आएगा x माइनस 4, यानी कि x की जगह आप 4 रिप्लेस कर दोगे, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो सारी चीजें अगर 0 आती है तो कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x). क्या है हमारा फंक्शन यहाँ पे, f(x) है मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। ठीक है, तो इसको हमें बताना है कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम फंक्शन बनाते हैं। आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बनाना सिखाया था, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 था, यहाँ पे x है और x माइनस 1 है। तो सबसे पहला स्टेप क्या बताया था मैंने कि ये माइनस का होगा, पहले दोनों माइनस के होंगे जब x क्या होगा 0 से छोटा होगा। देखो इसका तो 0 बनता है, इसका उधर कितना बनता है 1 बनता है ना। अगर x 0 से छोटा है तो ऑब्वियसली 1 से तो छोटा होगा ही होगा, तो दोनों क्या आगे माइनस के। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, पहले वाला प्लस का होता है, दूसरे वाला माइनस का होता है, और क्या लिखते हैं x 0 से तो बड़ा है और इक्वल है, बट 1 से क्या है छोटा है। तो देखो बड़ा हो गया तो x प्लस का हो गया, लेकिन 1 से ये छोटा है तो ये क्या रहा, माइनस का रहा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दोनों ही प्लस के होंगे जब x क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हम इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल लिख लेते हैं, ब्रैकेट हटा दो यहां से, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ब्रैकेट हटा देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से क्या बन गया हमारा नया फंक्शन, -x माइनस 2x प्लस 1, x लेस देन 0 हो गया, x से x क्या हो गया कैंसिल, 1 आ गया, व्हेन क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1 आ जाएगा, x प्लस x 2x
-1 व्हेन x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये मेरा क्या बन गया, फंक्शन बन गया। अब देखने वाली बात यही है कि कौन सा पॉइंट है, 0 पे है या 1 पे है। तो तीन चीजें बताई थी मैंने आपको, x लेस देन 0 होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेम वही 1 पे अप्लाई करेंगे, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1 एंड x इक्वल टू 1। तो देखो x लेस देन 1 रहा, ग्रेटर 0 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू x लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू। दैट मीन्स इस क्वेश्चन के अंदर मुझे 2 पॉइंट मिल गए, एट x इक्वल्स टू 0 मिल गया एंड एट x इक्वल्स टू 1 मिल गया। तो 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे अब मुझे यहाँ पे, वही एट x इक्वल्स टू 0 के लिए अलग राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0, और 1 के लिए अलग कि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड f ऑफ 1। ठीक है, तो उससे पहले हम लैंग्वेज लिखेंगे क्योंकि हमें पॉइंट तो हमने फाइंड किया है ना, गिवन तो नहीं था। तो लैंग्वेज आप क्या लिखोगे, वही देखो -2x + 1 पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट होता है, आप लिख दोगे व्हेन x लेस देन 0 f of x इक्वल्स टू -2x + 1 और विच बीइंग अ पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, 1 आ गया, 1 क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो आप क्या लिखोगे, व्हेन x इक्वल टू नहीं लिखना लैंग्वेज के अंदर, ना तो ये इक्वल टू लिखना ना ही ये इक्वल टू लिखना, आपको क्या लिखना है, देखिए आपको सबसे पहले क्या लिखना है, व्हेन x लेस देन 0, तो आपका फंक्शन क्या होगा -2x + 1। ठीक है, विच बीइंग अ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारा, विच बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन। फिर आप लिख सकते हो एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। is continuous for all x less than 0। ठीक है, सेम आप ये लिखोगे व्हेन क्या हो जाएगा, x 0 से तो बड़ा बट 1 से छोटा होगा, तो मेरे पास फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। और 1 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। फिर हम क्या लिखेंगे, व्हेन x ग्रेटर देन 1, फंक्शन क्या होगा मेरे पास 2x - 1, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये सारी चीजें बारी बारी रिपीट हो रही हैं, तो आपको समझ आ ही गया होगा। ये सारी लैंग्वेज लिखने के बाद फिर स्टेप आता है प्रूव करना। एट x इक्वल्स टू 0 के लिए वही राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल टू f ऑफ 0, ये चेक करेंगे। फिर एट x इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करेंगे, और ये तो आपको देख के पता लग ही रहा है, ये वाला लेफ्ट हैंड लिमिट में आएगा फंक्शन 0 के लिए, ये वाला राइट हैंड लिमिट के लिए और इक्वल टू के लिए भी। 1 की बात करेंगे तो ये वाला फंक्शन राइट हैंड लिमिट के लिए और इक्वल टू के लिए आएगा, और 1 किस पे आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आएगा। तो ये चीजें आपको फाइंड करनी है। तो ज्यादा फर्क नहीं था दोनों एक्सरसाइज के अंदर, सिर्फ इतना फर्क था कि यहाँ पे थोड़ी हमें लैंग्वेज एक्स्ट्रा लिखनी है, और सारा कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।